गोल्डन खेतों और सरसराते चीड़ के पेड़ों के बीच बसा छोटे से शहर मैपलवुड में एक आकर्षक छोटी सी गली थी जिसका नाम था विलो लेन। उसकी नन्ही नन्ही घरों की कतार में जो सुबह की रंगतों में रंगे थे, एक खास घर था जिसमें लैवेंडर रंग का दरवाजा था और बगीचे में सूरजमुखी के फूलों की भरमार थी। यह घर एम्मा रिवर्स का था, जो अपने दिल की समझ से ज्यादा अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थीं। एम्मा हमेशा खुद को साधारण मानती थीं। यह सोच उनके मन में तब आई थी जब वह बचपन में अपने बेडरूम के आईने के सामने खड़ी होती थीं। आईने में जो छवि दिखती थी, वह अक्सर चाहती थीं कि वह कुछ और होती। यहीं से बदलाव की चाहत और उस स्वीकार्यता की तलाश की लंबी यात्रा शुरू हुई, जो हमेशा उनकी पहुंच से बाहर लगती थी। उनके दिन बच्चों को सामुदायिक केंद्र में कला सिखाने में बीतते थे। यह काम उन्हें बेहद पसंद था, लेकिन बच्चों की मासूम हंसी भी उनके आत्मसंदेह को दूर नहीं कर पाती थी। एम्मा अपनी असुरक्षाओं को एक पुराने परिचित कोट की तरह पहनती थीं, जो कभी इतना भारी नहीं होता था कि उन्हें पूरी तरह दबा दे, लेकिन हमेशा एक पतझड़ की ठंडी हवा की तरह लगातार बना रहता था। एक हल्की हवा वाले दोपहर में जब वह अपनी कक्षा के लिए सामान सजा रही थीं, एक छोटी लड़की लिली एम्मा के पास आई। मिस रिवर्स, क्या आप जादू में विश्वास करती हैं? उसने पूछा। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी बड़ी थीं। एम्मा हल्के से मुस्कुरा दी। किस तरह का जादू लिली? वही जादू जो सब कुछ ठीक कर देता है, लिली ने कहा, एक क्रेयॉन से बनी ड्राइंग दिखाते हुए। वह साधारण और रंगीन थी, फीकी मेज पर बेहद जीवंत लग रही थी। एम्मा ने उसे देखा और उसमें सिर्फ एक बच्चे की ड्राइंग से कहीं ज्यादा कुछ देखा। हर स्ट्रोक में मासूमियत, विश्वास और एक अनकही समझदारी झलक रही थी। मुझे लगता है मैं करती हूँ, एम्मा ने सोचते हुए जवाब दिया। प्रेरित महसूस करते हुए एम्मा उस शाम घर गईं और आईने के सामने खड़ी हो गईं, लिली की ड्राइंग को हाथ में लिए। आईने में वही चेहरा दिख रहा था जो वह सालों से देखती आ रही थीं, लेकिन आज रात उन्हें अपने प्रति एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। शायद, उसने सोचा, जादू खुद को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को सच में जैसा है वैसा देखने में है। दृढ़ निश्चय के साथ एम्मा ने हर रात एक नया अनुष्ठान शुरू किया। वह अपने आईने के सामने खड़ी होती और खुद से दयालुता भरे शब्द कहती। शुरुआत में यह अजीब लगा, जैसे कोई नई भाषा सीख रही हो। हर तारीफ उसके गले में अटक जाती थी, लेकिन हर रात के साथ उसके शब्द झूठ कम और सच्चाई ज्यादा लगने लगे। उसकी कला कक्षाओं में भी ये बदलाव झलकने लगे। एम्मा और अधिक खुली, जीवंत हो गई, जैसे लिली की ड्राइंग और उसके छात्रों ने भी यह महसूस किया। वे अधिक चित्र बनाने, अधिक पेंटिंग करने और खुलकर हंसने लगे। उसकी आत्मा एक कंकड़ की तरह थी जो शांत पानी में गिरा हो, जिसकी लहरें बाहर की ओर फैलती हैं और हर जीवन को छूती हैं जिससे वह मिलती है। महीने बीतते गए, पतझड़ के पत्तों की तरह हल्की हवा में एम्मा ने एक सच्चाई खोजी। आत्म प्रेम जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा थी जो लगातार विकसित हो रही थी। ठीक उसी तरह जैसे वह कला जिसे वह सिखाती थी, हर दिन नई चुनौतियां और खुलासे लेकर आता था, लेकिन वह उनका सामना उस साहस के साथ करती थी जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था कि वह उसमें है। जब एम्मा ने खुद पर दया दिखानी शुरू की, तो उसे अपनी परछाई और भी सुंदर लगने लगी। न कि इसलिए कि वह बदल गई थी, बल्कि इसलिए कि उसका दिल बदल गया था। अब वह समझ गई थी कि आत्म स्वीकृति ही असली जादू है। एक ऐसा जादू जो खुद को स्वीकार करने के सरल लेकिन गहरे कार्य से पैदा होता है। एम्मा ने कभी सिखाना या सीखना बंद नहीं किया। विलो लेन पर हर साल के साथ वह अपने छात्रों को प्रेरित करती रही और हर पाठ में आत्म प्रेम की कहानियां पिरोती रही। और जब वह अपने आईने के सामने खड़ी होती, तो अब उसे कोई अजनबी नहीं दिखता था, बल्कि एक दोस्त, एक साथी दिखता था जो उसकी हर पहचान को अपनाने के लिए पर्याप्त मजबूत था। उन सभी के लिए जो उसके सूरजमुखी से भरे बगीचे के पास से गुजरते थे। लैवेंडर के दरवाजे पर हल्के से उकेरा गया था, अपने भीतर के जादू पर विश्वास करो।